नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो 17 जुलाई सावन का दूसरा सोमवार तुलसी में बांध देना, यह एक चीज़ गरीबी हो जाएगी दूर और पुराने से पुरानी बीमारी हो जाएगी ख़त्म। आप हो जाएंगे मालामाल। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद अद्भुत महासंयोग बन रहा है। 17 जुलाई 2023 सावन का दूसरा सोमवार है। 4 जुलाई 2023 से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है, जो कि 31 अगस्त को समाप्त होगा। इस बार शिव जी की अधिक कृपा बरसेगी, क्योंकि इस साल 8 सावन सोमवार के व्रत है। इसमें 4 सावन सोमवार के व्रत और 4 सावन अधिक मास व्रत या पुरुषोत्तम मास की वजह से इस बार 4 नहीं बल्कि 8 सावन सोमवार के व्रत किए जाएंगे। एक पहला सोमवार का व्रत 10 जुलाई, दूसरा सोमवार का व्रत 17 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई, चौथे सोमवार का व्रत 31 जुलाई, पाँचवें सोमवार का व्रत 7 अगस्त, छठे सोमवार का व्रत 14 अगस्त, सातवां सोमवार का व्रत 31 अगस्त और आठवां और आखिरी सोमवार का व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी महादेव की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का प्रिय महीना होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है, और इस पवित्र महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं और इच्छाएं भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती अवश्य पूरी करते हैं। सावन मास में आपको ज़्यादा पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना समय मिले आप उतनी ही पूजा अर्चना ज़रूर करें। आप केवल यदि 1 लोटा जल भी अगर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपके सभी कष्टों को हर लेते हैं। दोस्तों, शिव पुराण में बताया गया है कि सावन के पवित्र महीने में अगर परिवार के सभी सदस्यों को पूजा पाठ करने का समय नहीं मिल पाता है तो कम से कम परिवार का एक सदस्य तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ा दे तो भोलेनाथ उसका घर धन धान्य से भर देते हैं। क्योंकि सावन के पवित्र महीने में शिव पार्वती माता धरती पर आकर अपने सभी भक्तों के घर में वास करते हैं। दोस्तों, भोले बाबा तो केवल सच्ची भक्ति के ही भूखे हैं। सच्ची भावना और सच्चे मन से यदि आप उनके ऊपर केवल 1 लोटा जल भी अर्पित करते हैं तो भोले बाबा सदैव आपके ऊपर प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा भी बरसाते हैं। तो भोलेनाथ की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है, पर इस बार सावन के दूसरे सोमवार को तुलसी का ये दिव्य प्रयोग आपको मालामाल बना देगा और आपके सभी कष्ट और बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगा। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो लगभग सभी हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग ही तुलसी के बारे में, शास्त्रों में बताया गया तुलसी के नियम के बारे में जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन कौन सी वस्तुएं शुभ होती हैं आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना सबको बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा यदि आप लोग तुलसी के नीचे एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी का ढेर सारा आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव ही निवास करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा परिवार के सभी सदस्यों के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से हमें लाभ मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी के पौधे को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज़ के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। ये तुलसी को संपूर्ण बनाती है। हमारे वेद पुराणों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि इस सावन में तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद भी देते हैं और जीवन में वो खुशियाँ मिल जाती है जिनके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी में ये एक चीज़ बांधना बहुत ज़रूरी होता है सावन के महीने में। सावन के इस पवित्र महीने में दोस्तों, तुलसी का प्रयोग हम अपने धार्मिक अनुष्ठानों में करते हैं और तुलसी का प्रयोग लगभग सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में तुलसी का प्रयोग होता है। इसके साथ तुलसी जगत की जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में से एक है तुलसी के पौधा। तुलसी के पौधे को अमृत रूपी भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेवों का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से महापाप भी नष्ट हो जाते हैं।
शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा होता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना विष्णु भगवान की पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य ओढ़ानी चाहिए। आपको तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि होती है। अक्सर लोग जाने अनजाने कई गलतियाँ कर देते हैं। तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं ओढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। तो माँ के ऊपर चुनरी आपको ज़रूर ओढ़ानी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है। आमतौर पर हम लोग लाल रंग की चुनरी माता को ओढ़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है। तुलसी के रंग का कारक बुध है और बुध और मंगल आपस में मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफ़ेद, चमकीली या लाल रंग की चुनरी ओढ़ाना अशुभ होता है। और चुनरी को फटने या पुरानी होने से पहले ही आपको तुलसी माता की चुनरी बदल देनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी में कई सारी दिव्य शक्तियाँ विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन लोगों के जीवन में कभी भी उन्हें कष्ट नहीं मिलता है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव निवास करती हैं और आपके ऊपर सदैव प्रसन्न रहती हैं। शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराने से आपके सारे अभाव और दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास शिवलिंग ना रखें, गणेश जी की प्रतिमा ना रखें, शिवलिंग के पास कपड़े कभी ना सुखाएं, क्योंकि आप जब भी कपड़े सुखाते हैं तो इससे जो पानी गिरता है वो पानी अशुभता लाता है, नकारात्मकता फैलाता है। तो तुलसी के पास कपड़े आप भूल कर भी ना सुखाएं और तुलसी के पास जूते चप्पल भी आप ना उतारें। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें। स्नान आदि करके साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर तुलसी को शुद्ध जल आपको रोज़ देना चाहिए। वह शाम के समय एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। दोस्तों, कोई विशेष मनोकामना है आपकी जीवन में, अगर उपलब्धियां आपको नहीं प्राप्त हो रही हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर सावन के दूसरे सोमवार के दिन आप लाल मौली धागा ले लें। लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी की गांठ बांध लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप तुलसी में बांध दें और अपनी मनोकामना आप ज़रूर बोलें। जो भी आपकी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, संतान को लेकर या विवाह को लेकर, वो मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। वो भी 1 महीने के अंदर। आपकी सारी इच्छाएं जो भी हैं पूरी नहीं हो रही हैं, वो सभी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। आपके पास रुपए पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी, आप माला माल हो जाएंगे। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कभी भी आपको धन की कमी नहीं सताएगी। दोस्तों, वैसे तो आप पूर्णिमा के दिन लाल मौली धागा अपनी मनोकामना बोलते हुए वैसे भी आप बांध सकते हैं। पूर्णमासी के दिन तुलसी में लाल मौली धागा बांधने से आपको विशेष उपलब्धि मिलती है। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है आपके ऊपर। घर में जो भी दर्द, दुख, तकलीफ है सब समाप्त हो जाता है। तो आप पूर्णिमा के दिन लाल मौली धागा ज़रूर बांधें, इससे आपको विशेष लाभ होगा। अगर आप लाल मौली धागा नहीं बांध सकते हैं तो कम से कम एक लाल रंग की चुनरी आप तुलसी में ज़रूर बांध दें। वैसे तो अगर मौली धागा बांधें तो ये बहुत ही अच्छी बात है चुनरी के जगह पर। तो दोस्तों, सावन के दूसरे सोमवार के दिन आपको ये विशेष उपाय ज़रूर करना है, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।